हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे एपी। तो एपी में 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन है 5.2 में, उसके बाद 5.3 में चलेंगे। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है वीडियो और समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलते हैं अब सवाल पे। हम चलिए 5.2 में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। तो चलिए इससे आगे जो वीवीआई है, हम इसमें वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक एपी है, आपका एपी दिया हुआ है कि इसके 17वां पद जो है, 17वां पद मतलब A17, इससे पहले हम बेसिक क्लास दे चुके हैं। यदि A17 आप नहीं जानते हैं तो वो क्लास जाके आप कीजिए फर्स्ट क्लास, और उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हम बताए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो A17 मतलब 17वां पद उसके 10वें पद से, A10 से क्या है, 7 अधिक है। ये जो 17वां पद जो है ना, इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो जिसमें से 7 अधिक है तो उसमें प्लस लगेंगे। 7 कम रहता, 7 अधिक है, यदि 7 कम रहता तो माइनस। एपी का 10वें पद से, किसे 10वें पद से, जिसमें से लगा रहेगा उसमें हम करेंगे। तो ये इतना बराबर है, ठीक है। इसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो चलिए हम इसको देखिए हल करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A+16D। समझ में आ रहा है ना, A+16D कहाँ से लिखे? नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो आपके जाके देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम बताएं वहाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+9D + 7 पहले से हैं। तो देखिए इसको हल कीजिए, ए तो कट जाएगा, बचेगा 16D इस साइड, उस 9D को इस साइड लाइए तो -9D = 7। देखिए 16D में से 9D को घटाइए, कितना हो जाएगा, 7D = 7। आपका देखिए एक मतलब कट गया, 7 से 7, D बराबर आपका हो गया 1। तो आपका सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर पूछा जा रहा था ना, D सार्वंतर, इसी को D को कहते हैं, सार्वंतर भार था। तो सार्वंतर पूछा जा रहा, तो D आपका आ गया 1। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो बुक से निकाल लीजिए। देखिए एपी दिया हुआ 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका कौन सा पद पूछा जा रहा है, यानी कि n पूछा जा रहा है, कौन सा पद होगा। तो पद मतलब पदों की संख्या मतलब n आपसे पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसका जो 54वां पद होगा, यानी कि A54, इससे 132 अधिक होगा। 132 अधिक, 54वें पद से 132 होगा, अधिक होगा। कौन सा पद इतना से अधिक हुआ, यानी कि लास्ट पद के बारे में बात कर रहा है। यानी कि ये जो लास्ट पद हो गया, ये क्या हो गया, यानी कि an हो गया, लास्ट अंतिम पद मतलब an के बारे में बात कर रहा है। ये जो an जो होगा, लास्ट पद जो होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। पर वो जो लास्ट पद जो ये होगा, तो ये कौन सा पद होगा, 54वें पद से 132 जो अधिक होगा, तो ये कौन सा पद होगा, यही पूछा जा रहा है। तो हमको n पूछ रहा है, यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है, तो हम n निकालेंगे। पर यही है कि क्या है, an है, यही समझना है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा अंतिम पद, तो वो कौन सा पद होगा, तो चलिए हम निकालते हैं। तो an बराबर फार्मूला होता है, देखिए an बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, A+53D। n बराबर फार्मूला जानते हैं ना, वहाँ से आपसे देख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए +132, इसको हम लिखेंगे A+53। देखिए इसमें A कितना दिया हुआ है, A आपका 3 दिया हुआ है और D आपका 12 हो जाएगा। देखिए 15 में से 3 को घटाइए, या 27 में से 15 को घटाइए, अगले पद में से पिछला पद को घटाएंगे। तो 3 A कितना हो गया, 3 हो गया, 53 गुना, देखिए D आपका 12 हो जाएगा +132। ये क्या, an बराबर हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस, देखिए 12 को 53 से गुना कीजिए, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 +132। इसको अब हम जोड़ेंगे तो 2 6 8 3 11 के 1, 3 3 6 1 7 और 1 6 7। तो an आपका हो गया, an आपका 771 हो गया। हमको तो n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो हम n कैसे निकालेंगे, देखिए n जो निकालेंगे तो इसमें क्या दिया, अंतिम पद दिया हुआ। तो हम एक दो ये फार्मूला जानते हैं, एक an बराबर
दूसरा SN बराबर, तो SN क्या है, पदों का योग है, तो इसमें पदों का योग के बारे में तो बात नहीं हो रहा है, तो हम तो उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, उस दूसरा फार्मूला एक ही जानते हैं AN, तो AN ही बराबर फार्मूला लगाइए ना, A प्लस N माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो A आपका 3 है, N तो ज्ञात करना है, N को छोड़ देंगे, -1 इंटू डी, डी आपका 12 है। अच्छा, AN कितना हो गया, AN देखिए, AN आपका 771 निकला हुआ, निकाल चुके हैं आप पहले से, तो AN बराबर आप 771 लिखिए, 3 प्लस 12 N-12। अब क्या कीजिए कि इसको इस साइड रहने देते हैं, इसको उस साइड भेज देंगे ना, बराबर को उस साइड इसको लिख लेते हैं 771, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए 3 प्लस में है, माइनस में 12 है, तो क्या हो, -9 हो जाएगा, 12 N-9 बराबर 771। देखिए ये -9 इस साइड है, उसको उस साइड भेज दीजिए, साइड चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा, -9 उस साइड प्लस हो जाएगा, 780 हो जाएगा। देखिए 12 से काटिए, 12 6 के 72, बच गया इसमें 6, 12 पंचे 60, तो 65वां पद जो होगा, आंसर आपका N हो गया 65, ठीक है, N आपका हो गया 65। तो यदि इसका आंसर हो गया कि यदि इसका 65वां पद जो होगा वो 54वां पद से, 65वां पद जो होगा, यहाँ समझा देते हैं, इसका 65वां पद यानी कि A65 जो होगा, इसका 54वें पद से A54 से कितना होगा, 132 अधिक होगा, यही आंसर होगा। तो आपका हो गया आंसर 65वां पद, यानी कि इसका जो 54वां पद है, इससे 132 अधिक है, कौन, 65वां पद। तो आपका AN ये दिया हुआ था अंतिम पद, और अंतिम पद जो दिया हुआ था, तो पूछा जा रहा था कि अंतिम पद जो है ये कौन सा पद है जो 54वां पद से 132 अधिक है, तो वो कौन सा पद है, तो 65वां पद है, आपका आंसर हो गया आपका 65वां पद। चलिए इसी तरह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बढ़िया से इसको ध्यान से बनाइएगा। देखिए उसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 10 और 250 के बीच चार की कितनी गुणज है। उससे पहले 13 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा इजीली है, तो आप लोग बना लीजिएगा, इससे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है 13 नंबर भी, तो इस बार शायद नहीं पूछा जा सकता, पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग बना लीजिए। हम थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए 3 अंकों वाली, 2 अंक लास्ट 99 होता है, उसके बाद होगा 100, उसके बाद क्या होगा 100 होगा, तो ये 3 अंक हो गया। 3 अंक 100 से शुरुआत होता है, लास्ट कहाँ तक होगा, 999 तक होगा। यदि 1000 होगा तो 4 अंक हो जाएगा, तो 100 से लेके 999 तक होगा 3 अंक। तो जो 7 से विभाज्य है, 100 और 999 के बीच जो 7 से विभाज्य है, 7 से कौन कौन विभाज्य, 100 से आगे होगा तो 105 होगा 100 से 7 से विभाज्य। उसके बाद 999 होना चाहिए या इससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि 3 अंक में हमको लेना है, तो 3 अंक में 994 होगा। तो आपका AP जो होगा, सबसे शुरुआत कौन होगा 105, उसके बाद 7 जोड़िए 112, 119 डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा 994 तक होगा। तो AN आपका क्या हो गया, AN आपका हो गया 994, अंतिम पद यही ना है 994, तो अंतिम पद हो गया 994। A कौन हो गया, A हो गया आपका प्रथम पद यही है 105, और D क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपको N नहीं होगा ज्ञात करने के लिए, यही AN बराबर फार्मूला लगा दीजिए, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी तो आपको बनिए गया होगा, अब चलिए बना लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, 10 और 250 के बीच 4 के कितनी गुणज है। तो 10 और 250 के बीच देखिए 4 की गुणज होना चाहिए, तो 10 तो 4 की गुणज नहीं है, तो 10 से आगे लेंगे तो 12 होगा, उसके बाद क्या होगा 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, डैश डैश 250 के अंदर ही लेना है। क्या 250 4 से कटेगा, देख लीजिए ना, 6 चौका 24, एक बचेगा नहीं तो 8, उसमें 2 घटाइए तो कट जाएगा, 2 घटाएंगे या 2 बढ़ाएंगे तो कट जाएगा, तो 2 घटाना, क्योंकि 250 के अंदर ही लेना है, तो ये हो जाएगा 248 आपका अंतिम पद। देखिए AN क्या हो गया आपका 248 हो गया, A आपका हो गया 12 और D आपका हो गया 4। अब हमको यही चीज़ पूछना है, यही चीज़ ज्ञात करना है।
तो इसके कितने गुणज है, इसके कितने गुणज है, तो यानी कि पदों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, n पूछा जा रहा है। ये जो संख्या कितना गुण है, 1 2 3 4, इसी तरह कितना गुणज है, ये क्या है, 4 का गुणज है ना, ये भी 4 का गुणज, ये भी 4 का, यानी 10 और 250 के बीच कितने गुणज है 4 के, तो यही हमको n पूछा जा रहा है, कितनी संख्या है, तो n आपको ज्ञात कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो हम कर देते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो आपका an हो गया 248, देखिए an की जगह 248, a आपका हो गया 12 प्लस n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आपका, n तो ज्ञात करना है ना, गुना d आपका देखिए 4, अब ज्ञात कर लीजिए 12 प्लस 4n-4, इस साइड है 248। अच्छा, इसको देखिए -4 को इसे घटाइए 8 हो जाएगा, 8 को इस साइड लाइएगा तो घट जाएगा, तो 240 हो जाएगा बराबर 4n, इसको काटिए 60, तो n बराबर क्या हो गया, 60 हो गया आपका आंसर। इसी तरह 13 नंबर सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर और 14 नंबर तो एक बना दिए, वो भी तो बनाइए दिए लगभग में, सिर्फ कैलकुलेशन आप लोग किए। चलिए प्रश्नावली 5.3 में देख लेते क्वेश्चन, और इसमें जो है सब Sn आपको ज्ञात करने के लिए है, Sn यानी कि पदों का योग, तो पदों Sn ज्ञात करने, Sn पहले हम सिखा देते हैं। क्वेश्चन है इसी का 5.3 का एक नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, जो कि a बराबर आपका देखिए 2 7 कितना 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक है, ठीक है, 10 पदों तक है। तो 10 पद तक है, मतलब कहने का है कि जो संख्या दिया हुआ है, एपी जो दिया हुआ है, इसी तरह 2 7 12 5 17, 5 का अंतर है, 17 5 22 5 27, इसी तरह जो है ये 10 पद तक, आगे 10 पद तक है, ठीक है। तो 10 पद है, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, इसका मतलब 10 पद तक है, तो इसका मतलब n है 10 आपका, यानी कि जो संख्या जो दिया हुआ है कि 10 पद तक है, पदों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा चलिए, हमको Sn ज्ञात करना है, Sn बराबर हुआ है। अच्छा, a बराबर देख लीजिए, a 2 हो गया, और d आपका कितना, अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, 7 में से 2 को घटाएंगे 5, तो d आपका 5 हो गया। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, है ना। अच्छा चलिए, n आपका कितना है, n आपका 10 है, तो 10/2, 2 गुण a आपका 2 है, प्लस n 10 है, 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, d आपका 5 है। चलिए देख लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 इंटू e हो गया 2 दूनी 4 प्लस 9 पंचे 45, 45 से 4 49 हो जाएगा, तो 5 गुनी 49, 49 पंचे हो जाएगा आपका 50, 250 में से 5 घटा दीजिए 245, तो आपका आंसर हो गया 245। तो Sn आप समझ गए, Sn इसी फार्मूला पे ज्ञात करेंगे, इससे पहले भी अगले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए, अब जो VBA क्वेश्चन है ये भी ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चलिए VBA क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 5.3 में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, यानी कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एन जो है 22 है, यानी कि Sn होता है पदों का योग, तो 22 पदों का योग, तो मतलब पद कितना है इसमें है 22 दे दिया है, यही आपको ज्ञात करना है, ये आपको हट है ज्ञात करना है। चलिए, उसके बाद है कि आपका डी बराबर 7 दिया हुआ है और 22वां पद, यानी कि 22वां पद a22 आपका 149 है, तो आपका कितना है 149 है, तो 22वां an हुआ, n की जगह कितना है 22 है, तो an बराबर सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, बराबर कितना, an बराबर लिखिए इतना फार्मूला, इतना बराबर कितना है 149 है, n बराबर 149 है, यहाँ n का मान कितना है 22 है, तो a + 22 में से 1 को घटाएंगे गुना डी आपका 7 दिया हुआ बराबर 149। देखिए a + 22 में से 1 घटाएंगे 21 गुना 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। देखिए हमको तो a यहाँ से निकल जाएगा, a बराबर क्या होगा
इसको उस साइड भेज दीजिए। 149 में से 147 को घटा दीजिए। ए बराबर आपका हो गया देखिए 2। तो ए आपका कितना हो गया 2 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात करना है, यानी कि S22 ज्ञात करना है। तो S22 बराबर सूत्र क्या होगा, यानी कि SN बराबर सूत्र क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है SN बराबर। n के कितना है यहाँ देखिए SN होता है, तो यहाँ S में लटका हुआ है n, यहाँ भी S में लटका हुआ है 22। इसका मतलब n के जगह वो 22 लटका दिया है, तो n का मान कितना है 22 हो गया। 22/2, 2 गुने a कितना आ गया 2 आ गया, प्लस n 22 में से 1 को घटाइए गुना d आपका हो गया 7। देख लीजिए ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 प्लस 22 में से 21, 21 सत्ते इससे पहले अभी गुना किए थे 147, ठीक है 147 है, तो ये हो जाएगा 11 गुनी 147 4 151, 151 को 11 से गुना कीजिएगा तो 1 1 6 6 इतना आएगा, यानी कि 1661 आपका आंसर हो गया। या आपका जो है 22 S22 जो आएगा इसका योग पदों का योग 22 पदों का योग जो होगा तो 16 से 61 हो गया, आंसर आपका हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है। इस देख लीजिए। चलिए हम बता देते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, देखिए 7 पदों का योग है, पदों की संख्या नहीं है, ए नहीं मानेंगे, ए से तो S7 बराबर 49 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो पदों का योग है S17 बराबर 289 है। तो हमको इसमें n पदों की संख्या, n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n पदों का यानी कि SN ज्ञात करना है। तो हमको देखिए इसमें ना a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A7 को SN लिख सकते हैं ना। n की जगह कितना है 7 है, तो SN का फॉर्मूला लेंगे। SN बराबर हम SN बराबर क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 है। ये SN बराबर इतना हम लिखे, इतना जो लिखे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S7 बराबर लिखे। अब देखिए S7 है, मतलब S7 है तो n का मान 7 है, तो 7/2 2a प्लस 7 में से 1 को घटाइए गुना d बराबर 49। देखिए इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको 7/2 गुना में है, इतना के गुना में है, उस साइड भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 2a प्लस 6d बराबर 49 है। इसको गुना में उस साइड भेजेंगे तो क्या हुआ, पलट जाएगा, तो 2 ऊपर में हो जाएगा 7 नीचे में होगा, 7 7 49। देख लीजिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 गुनी 2, इसको 2 से 2 यहाँ काट दीजिए तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर आपका 7। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। S17 है, S17 को इसी तरह से लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 289 है। तो n आपका 17 हो गया, 17/2 2a प्लस n 17 में से 1 घटाएंगे 16d बराबर 289। इसको इस साइड फिर भेज देंगे, 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 289 गुना 2/17, 17 से कटिए 17 बार में, तो इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 गुनी 2 है ना, 2 से फिर 2 कटेगा तो a प्लस 8d बराबर आपका 17 हो गया। समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो एक समीकरण आपका आ जाए, यानी कि d या a का मान हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण a आपका है a प्लस 3d बराबर 7, दूसरा है a प्लस 8d बराबर 17। देखिए इसको घटाइए, घटाने से क्या होगा, सभी जगह चेंज हो जाएगा, तो a कट जाएगा, यहाँ बचेगा देखिए माइनस से 8d है, 3d प्लस में है तो -5d हो जाएगा,
बराबर, देखिए इसको घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटेगा, इसको काटिए 2 बार में, तो d बराबर आपका 2 हो गया। अब d का मान क्या कीजिए, ए समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7, 3 दूना 6, उस साइड जाएगा, घट जाएगा तो क्या होगा, a बराबर 7 में से 6, a बराबर हो जाएगा आपका 1, a बराबर 1 हो गया। और यहाँ लिख देते हैं a बराबर 1, यहाँ मिटा देते हैं, हाँ रफ बताए थे। चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, SN ज्ञात करना है। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, हम इस साइड बना देते हैं, यहाँ से इस साइड, तो हमको फाइनली SN ज्ञात करना है। तो SN बराबर होता है SN, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो n देखिए n तो नहीं दिया हुआ है, n हमको n/2 इंटू 2 गुना a देखिए 1 आया है, प्लस n-1 n नहीं पता है, इंटू d आपका देखिए 2 आया है, ठीक देख लीजिए। तो n/2 इंटू ये 2 से 1 गुना कीजिए 2 होगा, प्लस 2 को इससे गुना कीजिए, तो 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, और फिर माइनस तो माइनस, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। देखिए 2 खत्म हो गया, यहाँ बच गया n/2 इंटू, यहाँ गुना में हो गया आपका 2n, यही ना। तो n अरे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा देखिए n इंटू n बराबर n²। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन जो था कि n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का एक n² हो जाएगा, आंसर आपका n² हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो भी है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो हम इसमें थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। तो जो 6 से विभाज्य है, 6, 12, उसके बाद 18, 24 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक होगा, 40 पदों तक होगा, 40 पदों तक होगा। इसी तरह जो होगा ना 40 पदों तक होगा। तो n बराबर आपका कितना हो गया, 40 हो गया। देखिए a बराबर 6 है, d बराबर आपका अगले में से पिछले घटाइए 6 होगा। हमको ज्ञात क्या करना है, SN। तो SN बराबर वही जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो आपको ज्ञात हो जाएगा 12 नंबर। चलिए n समझ गए ना कि 40 पदों तक, इसी तरह 6, 12, 18, 24, उसके बाद 30, 36, इसी तरह से जो आएगा तो 40 तक लिखना है, इसी तरह से 40 तक लिखना है और सभी को जोड़ना है, तो वही जोड़ हो 40 पदों का योग होगा। तो 40 तक जो लिखेंगे तो पदों की संख्या कितना होगा, 40 होगा। तो 40 होगा तो n कितना हो गया, 40 हो गया। ए आपका प्रथम पद है, डी आपका सार्वंतर है, अगले में से पिछले घटाएंगे, SN हमको ज्ञात करना है। तो SN आप निकाल लीजिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पे बैठा दीजिए। n का मान 40 है, 40/2, a का मान 6 है, इस पे निकाल लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, इसी तरह से 15 पदों तक होगा, 15 पदों तक होगा, सेम है, ठीक 12 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो ए आपका 8 हो गया, n आपका 15 हो गया, d आपका 8 हो जाएगा, अगले में से पिछले घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। SN नहीं ज्ञात होगा। अब देखिए तो 15 पदों तक, सिर्फ इसमें समझना है कि n ये जो 15 पदों तक होगा तो ये n होगा, यही समझना है कि इसी तरह हमको 15 पद लिखना है। तो पदों की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 हो गया तो n 15 हो गया, उसके बाद d 8 है, a 8 है, तो SN ज्ञात कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन बताते हैं और लास्ट क्वेश्चन इसका है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से 3, 5, 7, 9 डैश 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 50 तक। तो 50 तो विषम संख्या नहीं है, तो 50 से अंदर ही लेना है, 0 और 50 के बीच लेना है। तो 50 के अंदर 49 है, तो लास्ट संख्या क्या होगा, 49 होगा। तो ये लास्ट संख्या हो गया 49। तो लास्ट संख्या मतलब an हो गया, अंतिम पद, अंतिम पद
लास्ट संख्या भी नहीं हुआ, अंतिम पद, अंतिम में an, तो an कितना हो गया 49 हो गया, और a आपका 1 है और d आपका 2 है। देखिए ना, इससे इसको घटाइए ना, 3 में से 1 को घटाइए 2 हो, तो हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए ना कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये सभी का योग इतना तक में, तो देखिए इतना तक में कितना संख्या होगा, एक बार अनुमान लगाइए, अनुमान नहीं मतलब बनाने का तरीका देखिए। 50 तक में है तो 25 होगा विषम संख्या, 25 होगा सम संख्या, तो n कितना हो जाएगा, ये तो विषम संख्या है तो n आपका कितना हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा, n आपका कितना होगा 25 होगा। देखिए ना 0 से 50 तक में 50 संख्या होगा, अब 50 संख्या में 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या होगा, तो इसमें तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो कितना विषम संख्या होगा 49 तक में, 1 से 49 तक में विषम संख्या 25 होगा। नहीं है तो an पे निकाल लीजिए, an पे निकल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपका 49 है, बराबर हो गया आपका a कितना, a आपका 1 है माइनस n ज्ञात करना है माइनस डी 2, देख लीजिए 1 प्लस n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 बराबर 49। तो देखिए ये -1 हो जाएगा, यहाँ -2 है 1 है तो -1 हो जाएगा, -1 को इस साइड भेजिए तो 50 हो जाएगा बराबर 2n, इसको काटिए n यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आया 25 ही आया। तो इस पर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मानिए ना, इतना टाइम काहे लगाइएगा, इतना डायरेक्ट n बराबर कितना होगा 25 होगा। विषम संख्या है तो विषम संख्या जितना संख्या उसका आधा होगा विषम संख्या, तो n आपका 25 हो गया। हमको Sn ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है, यहाँ से चलिए ठीक है, Sn ज्ञात करना है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या एक और फार्मूला होता है Sn बराबर, देखिए फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है, ठीक है। जबकि आपको n और an दोनों दिया हुआ है तो ये फार्मूला का यूज करने का ज़रूरत नहीं है, हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, हम यही फार्मूला का यूज करेंगे। n और an यदि दोनों दिया हुआ है तो हम इतना बड़ा फार्मूला का यूज करने की ज़रूरत नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग को बता रहे हैं, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। यदि n सिर्फ n8 हो रहता तो हम ये फार्मूला का यूज करते हैं, इसमें n और an दोनों दिया, देखिए ना an भी है आपको n भी है, तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो 25 n कितना है 25/2, a आपका 1 हो गया, an आपका कितना है 49 है, an आपका 49 है। देखिए 49 1 50 हो जाएगा, तो 25 गुना ये 50 अब बट्टे 2 है, तो 200 इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625, आपका आंसर हो गया। चलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, अच्छा लगता है तो लाइक का सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को।